नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है पद्य पीयूषम का है पहला लक्ष्य वेध परीक्षा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा नाम सूरज है और आपका इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का ये क्लास। पहला जो पार्ट है इसमें हमें पढ़ना है लक्ष्यवेध। तो आइए उसको थोड़ा बहुत सारांश को जान लेते हैं कि हमें जो पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है और किसके बारे में। लक्ष्यवेध परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य के वेद की परीक्षा का वर्णन है। तो ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और इसमें 123वें अध्याय से लिया गया है। आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिया गया है और इसमें क्या है तो कौरव पांडव तथा जो राजकुमार होते हैं उनके लक्ष्य को भेदने की परीक्षा का वर्णन किया गया, जिसमें क्या किया गया है कि एक कारीगरों के द्वारा एक गिद्ध बनवाकर और पेड़ के ऊपर स्थापित कर दिया गया है। और जो भी यहाँ पे युधिष्ठिर या जो भी पांडव हैं, कौरव और पांडव हैं, उन लोग को बोला जा रहा है कि इसे भेद दो। तो जो भी युधिष्ठिर होते हैं या जो भी पांडव होते हैं उनसे पूछा जा रहा है और वो लोग एक एक करके अपना जो लक्ष्य होता है उसको साधने की कोशिश करते हैं। उसी चीजों के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का जो भी सारांश है वो आप नीचे पढ़ सकते हैं कि धनुर्विद्या की परीक्षा का विचार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि कौरवों, अर्जुन आदि पांडवों तथा अन्य देश के राजकुमार को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। एक दिन उन्होंने लक्ष्यवेध की कला की परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्र किया। लक्ष्यवेध के लिए उन्होंने शिल्पी से एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाया और उसे वृक्ष के शीर्ष पर रखवा दिया तथा उसे सभी शिष्यों को कहा कि तुम मेरे अनुमति मिलते ही इस गिद्ध का जो सर है वो बाहर से काटकर और पृथ्वी पर गिरा दे। तो उन्होंने बोला था गुरु द्रोणाचार्य ने कि जितने भी जिनको उन्होंने क्या किया था तो शिक्षा दी थी अस्त्र चलाने की, तो उन्होंने सबको बुलाया और वेद की परीक्षा में वो कोशिश कर रहे थे कि जो हमने सिखाया वो कितना सीखे हैं। उसी चीज को जानने के लिए उन्होंने एक क्या किया कि गिद्ध पक्षी को बनवाकर और उसको भेदने के लिए कहा। अब एक एक करके सभी भेद करेंगे और आज के जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसी चीज के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब पाठ का श्लोक। कास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः कृत्रिम भास समारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। अन्वय देख लेते हैं इसका। प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने अर्थात होता है प्रहरण अर्थात प्रहार करने के ज्ञान में क्या है तो जिज्ञासु अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान के बारे में जो जिनकी क्या है तो जानने की इच्छा करने वाले। कौन है तो पुरुषर्षभा। पुरुषर्षभा अर्थात जो पुरुष और ऋषभा दोनों दो शब्दों को जब आप अलग करेंगे तो ये शब्द बनेगा पुरुषर्षभा। तो पुरुषों में जो श्रेष्ठ है। भासम, भासम अर्थात पुरुषर्षभा द्रोण। द्रोण कौन है तो द्रोण जो उनके गुरु हैं। सर्व विद्यास्त्र शिक्षिता, जितने भी सारे विद्या है अस्त्र के शिक्षिता शिक्षित करके, तान उन सभी को, तू तो सर्वान सभी लोगों को क्या किया तो शिल्पी समानीय, समानीय अर्थात लाकर, शिल्प भी अर्थात कृत्रिम या बनावटी, बनावटी जो होता है या कारागार जो कारीगर होता है उसके द्वारा कृतम अर्थात बनाया गया, कृत्रिम भासम शिल्प भी अर्थात कारीगरों द्वारा, कृतम अर्थात बनाया गया, कृत्रिम अर्थात बनावटी, भासम अर्थात गिद्ध। वृक्षाग्रे, वृक्षाग्रे अर्थात वृक्ष की चोटी पर, आरोप्य, आरोप्य अर्थात रखकर, कुमाराणाम और कुमारों को क्या किया गया तो अविज्ञातम, अविज्ञातम अर्थात न जाने गए या जो नहीं जानते हैं। ठीक है कि बनावटी गिद्ध रखा गया ऐसा किसी को भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य भूतम अर्थात निशाने के रूप में क्या बोला तो उपादिशत अर्थात बताया कि ये जो रखा हुआ जो गिद्ध है वो ये नहीं बताया कि बनावटी है, उन्होंने बोला कि सही है और उसको क्या करना है तो आप लोगों को निशाने के रूप में इसको लगाना है, इस पर निशान। तो अर्थ है इसका जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार शिक्षित हो गया, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके और उनकी आत्मज्ञान की परीक्षा लेने का विचार। तो जो धनुर्विद्या जैसा कि बताया गया था कि सभी जब हो गया तो उन लोगों को बुलाया गया, द्रोण ने बुलाया और एकत्र करके और अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार
उन्होंने क्या किया किया और उन्होंने क्या किया दूसरे श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर और वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया, ऊपर शीर्ष पर, चोटी पर। राजकुमार को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गिद्ध को बिंधने योग्य लक्ष्य बताया और उसी को आपको निशाना बनाना है, ऐसा उन्होंने बताया। अब इस पाठ में जब आप देखेंगे तो इस श्लोक में बताया गया है कि द्रोणाचार्य के द्वारा क्या किया जा रहा, तो शिष्यों की लक्ष्य वेद की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने का वर्णन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करने हैं। तो ये इसका श्लोक है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सा श्लोक है। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ इससे संबंधित। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुषादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। अन्वय देख लेते हैं। द्रोणो अकथयत, जो द्रोण थे उनके गुरु, उन्होंने बोला क्या, भवन्तः, भवन्तः अर्थात भवन्तः सर्वेपि, आप सभी लोग, धनुषी, धनुषी अर्थात धनुषों को, आदाय अर्थात लेकर, शीघ्रम अर्थात जल्द ही, क्या हो, शीघ्रता से या जल्द ही, आगच्छन्तु अर्थात आइए। और क्या है, तो यूयम अर्थात हम सभी, हम लोग, एतम भाषण, इस गिद्ध को या इस गिद्ध पर, समुद्दिश्य अर्थात निशाना साध कर, संधि तेशवः, संधि तेशवः अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, सत्वराः, सत्वराः अर्थात क्या है, शीघ्रता पूर्वक, ठीक है। तिष्ठध्वम, तिष्ठध्वम अर्थात खड़े हो जाओ। तो बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, शीघ्रता से आइए। जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने राजकुमार से ये कहते हैं कि आप सभी अपने अपने धनुष को लेकर शीघ्र आ जाइए और इस गिद्ध जो पक्षी है इसको लक्ष्य करके और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शीघ्र क्या हो जाइए, तो खड़े हो जाइए। अब इन चीजों को देखकर आपको क्या लग रहा है, किस चीज के बारे में बताया, तो आचार्य जो द्रोणाचार्य हैं वो शिष्यों को अपने निशाना साधने के लिए क्या कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तुम सब लोग इस गिद्ध को बिंधने के लिए ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर और खड़े हो जाओ, ये इसका अर्थ है। ये है इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। मद्वाक्यम समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकसो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। हे पुत्र को, हे पुत्र को अर्थात जो भी उनके शिष्य हैं, हे शिष्यों, मद वाक्य समकालम, इसको जब अलग अलग आप करेंगे तो क्या होगा, मद वाक्य समकालम अर्थात क्या होगा, मेरे कथन के साथ ही या जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही तुम अस्य सिरः, अस्य कस्य, तो जो गिद्ध था इसका जो सिर है, उत्कृत्य क्या करके, तो यहाँ आगे आप देखेंगे विनिपात्यता, विनिपात्यता अर्थात गिरा दिए जा या गिरा दो। जैसे ही मैं आदेशित करूं तुम इस जो गिद्ध है इसका सिर जो है वो क्या कर दो, गिरा दो, एक एकसा, एक एक करके। और क्या करें, नियुक्ष्यामि, नियुक्ष्यामि का अर्थ होता है नियुक्त करूंगा, एक एक करके मैं आप लोग को नियुक्त करूंगा अर्थात बुलाऊंगा। तथा कुरुतो, और आप लोग को क्या करना है, तो वैसे ही करना है, एक एक करके आना है और इसको क्या करना है, ये जो गिद्ध है इसके सर को नीचे गिराने का कोशिश करने अर्थात लक्ष्य साधित कर। इसका भावार्थ देखते हैं। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा, तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो, ये इसका भावार्थ। अब इसमें क्या है, तो इसमें है जो द्रोणाचार्य हैं वो उन शिष्यों का क्या कर रहे हैं, तो लक्ष्य साधने की ही बातें बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचङ्गिरिशाम्बरः सन्धत्स्व दुर्धस मदवाक्यांते विमुञ्चतम्। अन्वय देख लेते हैं। ततः, ततः अर्थात तत्पश्चात या उसके बाद क्या करना है, अंगिरसाम्बरः, अंगिरसाम अर्थात जो अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण में श्रेष्ठ थे, कौन, तो द्रोणाचार्य। पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, पहले किसको बुलाया, तो युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर को बोला। तुम दूरधर्ष, दूरधर्ष अर्थात प्रचंड, बाणम अर्थात बाण को, संधत्स्व, संधत्स्व अर्थात निशाना लगाओ, तुम अपने प्रचंड बाण से जो है वो क्या करो, तो निशाना लगाओ। मद वाक्यांते तम विमुंच, और क्या करे, तो मद वाक्यांते अर्थात मेरे कथन के अंत में ही अर्थात मेरे कहते ही क्या करना है, तो तम अर्थात तुमको क्या करना है, तो उस बाण को जो है वो क्या करता है, विमुंच अर्थात छोड़, तो मेरे कहते ही उस बाण को क्या करो, तुम छोड़ दो। पूरे एक बार भावार्थ बता देता रहा कि इसके बाद जो क्या करते हैं, तो जो अंगिरथ जो होते
हैं उस गोत्र में जो ब्राह्मण हैं द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं उन्होंने किसको बुलाया तो पहले युधिष्ठिर से बुलाया और बोलते हैं कि तुम प्रचंड बाण का क्या करो तो संधान करो, यही कार्य जो है लक्षित करो और उस धनुष पर चढ़ा लो जो बाण है तुम्हारे, और जैसे ही मेरे कहने के अंत में मेरे कहते ही क्या करना है उस बाण को छोड़ देना है। ये अर्थ है इसका। तदनंतर अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे क्या कर दो तो छोड़ दो। अब इसमें क्या बताया गया है तो इस श्लोक में बताया गया है कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए क्या कर रहे हैं तो तैयार करने के लिए कर रहा है, तैयारी करने के लिए कर रहा है या बोल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुं गृह्य परन्तप ततस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रणोदितः ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरु नन्दनं स मुहूर्तावाचेदं वचनं भरतर्षभ। तो क्या है ततः, ततः अर्थात क्या है तो उसके बाद गुरुवाक्य, गुरुवाक्य अर्थात गुरुवाक्य प्रणोदितः तो गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर परंतपः युधिष्ठिरः, परंतपः युधिष्ठिर अर्थात जो शत्रुओं को पीड़ित करने वाले कौन तो युधिष्ठिर, पूर्वम धनु गृह्य पहले धनु अर्थात धनुष, गृह्य अर्थात लेकर, भासम समुदिश्य तस्थो भासम अर्थात गिद्ध को, समुदिश्य, समुदिश्य अर्थात क्या करें लक्ष्य करके, और तस्थौ, तस्थौ अर्थात खड़ा हो गए। तो क्या हुआ तो इसके बाद जो द्रोणाचार्य से जैसे ही वचन मिला उससे प्रेरित होकर और शत्रु को संतप्त करने वाले जो युधिष्ठिर थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया तो धनुष को लेकर और गिद्ध के पक्षी को लक्ष्य करके और खड़े हो गए। ठीक, उसके बाद क्या है तो ततः उसके बाद ठीक है सह द्रोण, वह जो द्रोण थे जो गुरु थे उनके, वितत धनुमानम, वितत धनुमानम अर्थात चढ़ाए हुए धनुष वाले, तम भरतर्षभ उस भारत वंशियों में श्रेष्ठ, कुरुनंदनम कुरुनंदन को, मुहूर्तात् अर्थात थोड़ी देर में, इदमनम इदम वचनम उवाच यह वचन बोले। तो इसके बाद जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने जो धनुष फैलाए हुए पहले आए थे युधिष्ठिर उनको क्या बोले कि जो भारत वंशी में जो श्रेष्ठ और कुरु वंशियों में जो श्रेष्ठ थे उस युधिष्ठिर से यह वचन कहा क्या तो आगे के श्लोक में वो बताएंगे। जब शत्रुओं को संतप्त देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गिद्ध को बिंधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। ये पहले वाले श्लोक का अर्थ था। भरत श्रेष्ठ जब धनुष तान कर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा। तो इसमें किस चीज के बारे में बता रहे हैं तो दूसरा वाला जो श्लोक है इसमें द्रोणाचार्य द्वारा लक्ष्य गिद्ध को दिखाए जाने पर युधिष्ठिर द्वारा उसे देखने का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, और पहले वाले श्लोक में अगर कोई पूछे तो क्या किया गया है तो इसमें द्रोणाचार्य ने लक्ष्य भेदने के लिए ही कहा है। आगे देखते हैं। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। पश्यैनं त्वं दुमाग्रस्थं भासं नवरात्मज पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः स मुहूर्तादिवः पुनः द्रोणस्तं प्रत्यभाषत अधवृक्षमिमं मां वा रात्रिं वापि प्रपश्यसि। अन्वय देख लेते हैं। तो अन्वय क्या होगा, हे नवरात्मज, हे नवरात्मज अर्थात हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, तुम दुमाग्रस्थम, दुमाग्रस्थम अर्थात वृक्ष की चोटी पर रखे हुए, एनम भासम इस गिद्ध को, पश्य अर्थात देखो, युधिष्ठिर पश्यामि इति, और युधिष्ठिर जो होते हैं वो पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ यह बोले, एवं आचार्यम प्रत्युवाच, और फिर क्या हुआ तो और आचार्य को प्रतिवाच अर्थात बोले क्या, सह द्रोण, वह जो द्रोण थे उन्होंने मुहूर्तात इव, जब इसको अलग अलग करेंगे आप तो 2 शब्द है मुहूर्तात इव, ठीक, जो अलग अलग करके लिखा गया हो अर्थात थोड़ी ही देर में, पुनः अर्थात फिर, तम प्रत्यभाषत फिर उनको बोले, अथ इसके बाद, तुम अर्थात तुम, इमं वृक्षम अर्थात इस वृक्ष को, माम अर्थात मुझे, वा अथवा, भ्रातृन अर्थात भाइयों, वा या अपि प्रपश्यसि, अपि अर्थात भी, प्रपश्यसि अर्थात अच्छी तरह देख रहे हो। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं।
राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए इस गिद्ध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान मैं देख रहा हूँ। ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरे श्लोक का है, मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले। द्रोण ने कहा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? ये इसका भावार्थ। ये रहे कुछ कठिन शब्द। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातरि वासं चेति पुनः पुनः तामुवाचापसर्पति द्रोणो प्रीतमना इव नैतशक्यं त्वया वेधुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। अन्य में देख लेते हैं, स कौन्तेय अर्थात वह कुंती पुत्र जो थे युधिष्ठिर, तम उसको इति वाचा यह बोले, क्या? अहम एव वनस्पतिम। एव वनस्पतिम अर्थात एनम वनस्पतिम अर्थात इस वृक्ष को मैं क्या कर रहा हूँ? च और तथा, और च और तथा भ्रातृन भाई को, भासम च पुनः पुनः पश्यामि। भासम अर्थात गिद्ध को क्या कर रहा हूँ? तो पुनः पुनः बार बार पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम यह लक्ष्य को, वेधुम वेधुम अर्थात वेधना, बाण मारना, न अर्थात नहीं, सक्यम अर्थात सकते हो, इति कुत्सयन, इति मतलब यह, और कुत्सयन अर्थात कोसते हुए, अप्रीत मना, अप्रीत मना इव अप्रसन्न मन से। कौन? तो जो बोल रहे थे युधिष्ठिर को। तम अपसर्प इति उवाच, तम अर्थात तुमको, अपसर्प अर्थात दूर हट जाओ, इति उवाच यह बोले। अर्थ देख लेते हैं। यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गिद्ध को बारंबार देख रहा हूँ। ये पहले श्लोक का भावार्थ हो गया। दूसरे श्लोक का है, उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें झिझकते हुए बोले, हट जाओ तुम यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते। अर्थात तुम जो लक्ष्य बताया गया उसको तुम नहीं भेद कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें दिख रही है। ये रहे कुछ कठिन शब्द। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रवान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत अन्यांश्च शिष्यान् भीमादिन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तेथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अन्वय इसका क्या होगा? अच्छा, इस श्लोक में क्या गया है? तो इस श्लोक में बताया गया है कि गलत उत्तर दिए जाने के कारण क्या किया गया? तो दुर्योधन, भीम और अन्य राजा आदि जो भी थे, द्रोणाचार्य द्वारा क्या कर दिए गए? तो तिरस्कृत कर दिए गए, धिक्कार दिया गया उन्हें। ततः जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थात होता है जिसमें जानने की जो इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु। वह जिज्ञासु महायशाह, महायशाह अर्थात महान यशस्वी, जो द्रोण जो थे उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। दुर्योधनादीन, दुर्योधन और आदीन, दुर्योधन और जो भी थे वहां पे, उनको तान धार्त राष्ट्रान, उस धार्त राष्ट्र को, धार्त राष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको धार्त राष्ट्र कहते हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या किया गया? तेन एव, उस प्रकार ही, क्रम योगेन, क्रम योगेन अर्थात क्रम, उसी प्रकार या क्रमबद्धता से क्या किया गया? तो पर्यपृच्छत, पर्यपृच्छत अर्थात पूछा। सह वह भीम आदिन, भीम और आदि जितने भी थे, भीम आदि जो भी वहां पे खड़े थे पांडव, अन्यांच शिष्यान और दूसरे शिष्यों को, अन्य देश सजान और दूसरे देशों में उत्पन्न हुए जो लोग थे उन्हें, राज्ञ अर्थात राजाओं को, च तथा और क्या किया गया? परिपृक्षत अर्थात पूछा गया। तो वहां पे जो भी मौजूद थे उन भीम आदियों को, उनके और जो जो शेष शिष्य थे उनको, और जो अन्य देश के जो राजा थे उनको भी क्या किया गया? तो पूछा गया। सर्वे तत्सर्वम पश्यामः, सर्वे अर्थात सभी लोगों ने क्या किया? तो तत्सर्वम पश्यामः, वह सब कुछ क्या किया? तो पश्यामः देख रहे या देख रहे हैं। इति कुत्सिता, यह इस पर क्या कर, ऐसा कहने पर कुत्सिता अर्थात फटकार दिए गए, उनको डांट दिया गया और तिरस्कृत कर दिया गया। अर्थ देख लेते हैं। तदनंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाए
और उन सबसे उपयुक्त बातें पूछी। उपयुक्त बातें का मतलब ये है कि उन्होंने बोला था कि क्या मैं दिख रहा हूँ, तुम्हारे भाई दिख रहे हैं, यहाँ और लोग जो खड़े हैं वो दिख रहे हैं, ये सारी बातें उनसे पूछे। और फिर दूसरे श्लोक का जो अर्थ है, उन्होंने भीम इत्यादि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी जो वहाँ शिक्षा पा रहे थे, जो उनके शिष्य थे, वैसे ही प्रश्न किया कि क्या हम लोग दिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पूछा। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की बात ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर और क्या किया, हटा दिए, अर्थात फटकार कर या डांट कर वहां से हटा दिए, क्योंकि जो जिसे सब कुछ दिख रहा है वो कैसे लक्ष्य वेध कर सकता है। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। ततो धनंजयम द्रोणान् मयमानो ह्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम् एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः ततस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अन्वय देखते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो है द्रोणाचार्य जो थे वो क्या कर रहे हैं, तो अर्जुन से लक्ष्य साधने के लिए कह रहे हैं। अब अर्जुन के लक्ष्य साधन की बारी आई, यह इस श्लोक में बुला रहे हैं, ठीक पहले श्लोक में। और दूसरे श्लोक में क्या है, तो ये जो श्लोक है इसमें जो अर्जुन है वो क्या हो रहे हैं, तो लक्ष्य वेधने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस चीज का वर्णन इन दोनों श्लोक में किया गया है। तो पहला जो श्लोक है उसका भावार्थ है ततः स्मयमानः। ततः अर्थात उसी प्रकार, स्मयमानः अर्थात मुस्कुराते हुए, द्रोणः धनंजयम अभ्यभासत, जो द्रोण थे उन्होंने क्या कहा, धनंजयम अभिभासत। धनंजयम अर्थात जो धनंजय थे, अर्जुन का पर्यायवाची नाम है। अभिभासत अर्थात उनके सामने बोले या उनको उनके सम्मुख होकर और बोले, इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम, इस समय अब तुम्हारे द्वारा क्या होना चाहिए, तो प्रहर्तव्यम अर्थात प्रहार किया जाना चाहिए। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को विलोक्यताम अर्थात देखो। अब दूसरे श्लोक है क्या, तो दूसरे श्लोक में अब वो तैयार होंगे उसके बारे में बताया गया। गुरुणा अर्थात गुरु के द्वारा एवं मुक्ता, यह बोलने पर क्या हुआ, तो जब उनके जो गुरु थे जो द्रोणाचार्य, उनके बोलने पर क्या हुआ, तो वो तैयार हो रहे हैं। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु वाक्य प्रणोदिता का अर्थ है गुरु के कथन से प्रेरित होकर, ठीक, बोले जाने पर या प्रेरित होकर, ठीक, क्या हुआ, तो मंडलीकृत कारमुकः। मंडलीकृत कारमुकः का अर्थ क्या है, तो धनुषाकार को क्या करके गोलाकार किए हुए, अर्थात धनुष को ताने हुए, उस पर बाण चढ़ाकर और जो तानते हैं वो ताने हुए, और क्या हुए, तो सव्यसाची। सव्यसाची क्या होता है, तो ये सव्यसाची अर्जुन को ही एक नाम दिया गया था। सव्यसाची इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि दाहिने और बाएं दोनों हाथ में बाण चलाने की कला में वो जो थे वो निपुण थे, इसलिए सव्यसाची अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि वो दाहिने हाथ से भी बाण चला सकते थे और बाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे। भाषम समुद्दिश्य तस्थौ, भाषम अर्थात गिद्ध को, समुद्दिश्य, समुद्दिश्य अर्थात निशाना साधकर, और तस्थौ अर्थात स्थित हो गया। अर्थ देख लेते हैं। तदनंतरम द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेध करना है, इसे अच्छी तरह देख लो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार अर्थात गोल प्रतीत होने लगा। इतना तेज उन्होंने जो उसका प्रतींचा था वो खींचा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गिद्ध की ओर लक्ष्य करके और क्या हो गए, तो खड़े हो गए। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। मुहूर्तादिवतं द्रोणस् तथैव समभाषत पश्येनं स्थितं भासं द्वममपि चार्जुन पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभास्वत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामिति च भारत। अन्वय देखते हैं इसका। तो पहला जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या किया गया है, तो आचार्य द्रोण के द्वारा अर्जुन से प्रश्न पूछे जाने का क्या कर रहे हैं, तो वर्णन कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में क्या है, तो दूसरे श्लोक में जो अर्जुन के द्वारा क्या किया गया है, तो उत्तर जो दिया जा रहा है गुरु द्रोणाचार्य को,
उसके बारे में वर्णन है। तो पहला श्लोक है, उसका अन्वय है मुहूर्तात इव द्रोण। मुहूर्तात इव अर्थात थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही कुछ दूर बीता उसके तुरंत ही देर बाद। तथैव अर्थात तथा एव। तथा एव यहाँ जो शब्द है उसका मतलब है कि उसी प्रकार। संभासत। संभासत अर्थात पूछा, हे अर्जुन क्या, तो तुमको धूमम अग्रे। ध्रुवम अर्थात होता है वृक्ष के आगे। स्थितम एसम भासम। स्थित एसम भासम अर्थात इस गिद्ध को, ध्रुवम वृक्ष को, माम मुझको, किसको किसको, तो गिद्ध को, इस गिद्ध को, पेड़ को, ध्रुवम अर्थात पेड़, माम अर्थात मुझको, अर्थात जो गुरु थे उनके द्रोणाचार्य उनको, और भी पश्यसी अर्थात देख भी रहे हो। ये पूछ रहे हैं द्रोणाचार्य जो थे, हे अर्जुन कि पेड़ के सामने खड़े होकर कि क्या तुम गिद्ध को, इस पेड़ को और मुझे भी तुम देख रहे हो। तो दूसरा जो है वो क्या है उस श्लोक में बताया गया है, अब बताएंगे क्या उसके बारे में अर्जुन बताएंगे गुरु द्रोणाचार्य को। तो भारत पार्थ, पार्थ अर्थात उनके ये पुत्र अर्जुन है, तो उनका एक पर्यायवाची है पार्थ, उसी को बोल रहे हैं क्या, एकम भासम पश्यामि, एक गिद्ध को देख रहा हूँ। इति न तो वृक्षम, ना ही वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम वा, और ना ही आपको देख रहा हूँ। पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ना ही आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और ना ही ये पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है यह गिद्ध जो बैठा हुआ है, निशाना है मेरा। इति द्रोणम अभ्यभाषत, यह द्रोण को क्या किया गया, तो बोले। अर्थ देखते हैं। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो। जन्मेजय अर्थात अर्जुन का ही नाम है। यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गिद्ध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। ये है कुछ कठिन शब्दार्थ। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथं। भासं पश्यसि यद्येन तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत्। अन्वय देखते हैं क्या हुआ। तो इस श्लोक में जो है, पहला जो श्लोक है, इस श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से क्या किया जा रहा था, पुनः कुछ पूछने का वर्णन किया जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं इस श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तब मालूम होगा। और दूसरा जो श्लोक है इसमें पूछा जा रहा है कि द्रोण के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर का वर्णन है। अर्थात जो द्रोण ने पूछा है, उनके जो गुरु हैं उन्होंने जो पूछा है उसका उत्तर अर्जुन इस श्लोक में दे रहा है। ततः प्रीतमना, तथा अर्थात उसके बाद, प्रीतमना अर्थात प्रसन्नचित्त, और दूरधर्षः अर्थात जो किसी से नहीं दबता है या किसी से क्या, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। द्रोणः मुहूर्तात, द्रोणः अर्थात आचार्य जो द्रोण थे, मुहूर्तात, मुहूर्तात अर्थात थोड़ी ही देर बाद, पांडवानां महारथम, पांडवों के जो महारथी थे, जो महान योद्धा थे, तम पुनः प्रत्यभासत, महान योद्धा जो अर्जुन थे उनको ये क्या किए, तो पुनः दोबारा बोले। क्या बोले, प्रसन्न मन वाले और किसी से न दबने वाले द्रोणाचार्य जो थे, थोड़ी ही देर बाद पांडव में महान योद्धा जो अर्जुन थे उनसे फिर कुछ बोले। अब ये दूसरे श्लोक का यहाँ से वर्णन है। यदि तुम एनम भाषण पश्यसि, इस गिद्ध को देख रहे हो, तरही तो तथा वचः, उसी प्रकार क्या करो, बोलो। पुनः ब्रूहि, पुनः कहो अर्थात दोबारा कहो। सह भासस्य, उस गिद्ध का, सिरः पश्यामि, सिर को देख रहा हूँ। गात्रम न इति अब्रवीत, गात्रम मतलब क्या होता है, शरीर को नहीं। गात्र मतलब होता है शरीर। अब ब्रूहि मतलब जो अभी एक और शब्द आया है, ये ब्रूहि मतलब होता है बताओ या बोलो। तो गात्रम अर्थात उस जो गिद्ध है उसके सर को देख रहा हूँ। गात्रम अर्थात उसका जो शरीर है उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं उस गिद्ध के सिर को सिर्फ देख रहा हूँ, यह बोले। अर्थ देखते हैं इसका। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद
दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गिद्ध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं। अर्जुन बोले, मैं गिद्ध का मस्तक भर देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं देख रहा। ठीक, ये रहे उससे संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हिष्ठतनुरुहः मुञ्चस् वेत्य ब्रवीत पार्थं स मुमोचा विचारयन् ततस्तस्य नगस्थस्य शूरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरेषा पातयामास पाण्डवः हर्षाधिक्येन तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। अन्वय देखते हैं। अब जो ये श्लोक है, पहला जो श्लोक है 2 लाइन, इस श्लोक में जो है द्रोणाचार्य की स्वीकृति पर अर्जुन के बाण के छोड़े जाने का इसमें क्या किया गया, तो वर्णन किया गया, बताया गया। उसके बाद जो 2 श्लोक 3 श्लोक है उसमें क्या किया, तो अर्जुन द्वारा लक्ष्य वेध में सफल होने का वर्णन है कि जब अर्जुन द्रोणाचार्य के कहने पर जो बाण छोड़ते हैं तो किस तरह जाके लगता है और फिर उसका जो सर है वो नीचे आकर गिरता है। इस चीज का वर्णन इन 3 लाइनों में। ठीक है। अर्जुनेन एवं उक्ता, अर्जुन के द्वारा यह बोले जाने पर तो क्या हुआ, हृष्ट तनूर हुआ, हर्षित रोम वाले, अर्थात हर्ष से क्या हो गए, रोमांचित हो गए। कौन, तो द्रोण पार्थम अर्थात पार्थ को मुंचस्व इति अब्रवीत, मुंचस्व अर्थात बाण छोड़ो, यह अब्रवीत अर्थात बोले, सह अविचारयन और वह विचार करते हुए बाण को क्या किए, बाण को मुमोच अर्थात छोड़ दिए। ततः पांडव, अब बाण छोड़ने का अर्थात एक श्लोक यहाँ से इतना का भावार्थ खत्म हो गया। अब यहाँ 3 श्लोक का जो है वो उसे देखिए अपन। ततः पांडव, उसके बाद पांडव, नगस्थस्य अर्थात पेड़ पर रखे हुए, नगः स्थितस्य जो नग पर स्थित है, पेड़ पर जो रखा हुआ गिद्ध है, तस्य शिरः उसका जो सिर, निशितेन अर्थात पैने, छूरेण अर्थात बाण के द्वारा, उत्कृत्य अर्थात काट कर, तरसा अर्थात भूमि पर, पातयामास अर्थात गिर गया। जैसे ही उन्होंने बोला, जो आचार्य द्रोण से उनके जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ बाण छोड़ो, जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा तो उस जो गिद्ध बैठा हुआ था, जो रखा हुआ था निशाने के लिए, उसका जो सर था वो बाण के द्वारा तुरंत काट कर और भूमि पर अर्जुन के द्वारा क्या कर दिया, तो गिरा दिया गया और अर्जुन के द्वारा काटने पर वो गिर गया। द्रोणा हर्षोद्रेकेण और जो द्रोण थे वो क्या किए, तो हर्ष आदि के द्वारा, खुशी प्रसन्नता की अधिकता से क्या किए, तो पर्यस्वजत अर्थात गले से लगा लिया, तम पांडव उस पांडव को, जो भी वहाँ पांडव थे, कौन पांडव, तो अर्जुन को उन्होंने क्या किया, तो गले से लगा दिया। किस चीज से, तो खुशी के कारण, क्योंकि उन्होंने निशाना बिल्कुल सटीक लगाया था। अर्जुन के योग कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे छूर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गिद्ध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिरा। द्रोणाचार्य ने अत्यधिक प्रसन्नता से उस अर्जुन को गले लगा लिया। ये है इसका पूरा श्लोक का अर्थ। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। तो आज के जो चैप्टर है इसमें इतना ही है और इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, तो सारी शब्दार्थ याद हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं सारांश रूप में आपको याद हो जाएगा। तो बार बार इतना देखिए इस वीडियो को, ताकि आपका जो भी चैप्टर है वो इस चीज़ को देखने से कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस चैनल पे और सारे अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।